13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मैसेकर, गोली की आवाज, चीखों का शोर और जमीन पर गिरते हुए लहू के धार। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मारे थे, उस दिन एक आग पैदा हुई थी, एक ऐसा बदला जो 21 साल तक जलता रहा, और उस बदले का नाम था उधम सिंह। पंजाब के सोनम गांव में जन्मे उधम सिंह का बचपन बहुत मुश्किल था। छोटी सी उम्र में ही माँ बाप का साया उठ गया। वो और उनका भाई अनाथ आश्रम में पले। जिंदगी ने उन्हें जल्दी बड़ा बना दिया, पर किस्मत ने उनके लिए एक और बड़ा मोड़ लिख रखा था। 1919 का वो दिन, बैसाखी का त्योहार। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से इकट्ठा हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में सब कुछ बदलने वाला है। तभी वहां पहुंचा ब्रिटिश ऑफिसर रेजिनाल्ड डायर। बिना किसी वार्निंग के उसने अपनी फौज को गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लोग भागने लगे, पर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गोलियां चलती रही, लोग गिरते रहे, किसी ने अपने बच्चे खो दिए, किसी ने अपनी माँ, और कुछ लोग तो बचने के लिए कुआं में कूद गए। उधम सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा, खून, दर्द और चीखों से भरा हुआ वो मंजर। उसी पल उन्होंने कसम खाई, मैं इस जुल्म का बदला जरूर लूंगा। इस कत्ले आम के पीछे एक और नाम था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर, जिसने इस घटना को सपोर्ट किया था। उधम सिंह के लिए अब जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। वो चुपचाप अपनी तैयारी करते रहे। उन्होंने देश छोड़ा, अलग अलग जगहों पर गए, कभी अफ्रीका, कभी अमेरिका। उन्होंने अपना नाम तक बदल दिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। साल बीत गए, पर उनका इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ा। 21 साल तक वो एक ही आग में जलते रहे। और फिर आया वो दिन, 13 मार्च 1940। लंदन का कैक्सटन हॉल। एक मीटिंग चल रही थी जहां माइकल ओडवायर भी मौजूद था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर उधम सिंह के अंदर तो तूफान चल रहा था। उन्होंने धीरे से अपनी जगह से उठकर अपनी पिस्तौल निकाली और बिना डरे सीधा माइकल ओडवायर पर गोली चला दी। एक नहीं, दो नहीं, कई गोलियां, और वहीं पर खत्म हो गया 21 साल पुराना हिसाब। वहां अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे, पर उधम सिंह बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने भागने की कोशिश तक नहीं की, जैसे वो जानते थे कि उनका काम पूरा हो चुका है। पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने बिना डरे कहा, ये मैंने अपने देश के लिए किया है। मैं उन लोगों के लिए इंसाफ चाहता था जो बेगुनाह मारे गए। कोर्ट में भी उनका जज्बा बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने अपनी बात पर पूरी हिम्मत के साथ खड़े रहे। और फिर आया 31 जुलाई 1940 का दिन, जब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के वक्त भी उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था, जैसे वो जानते हो कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। एक अनाथ बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, ना परिवार ना सहारा, पर उसके पास एक चीज थी, उसका जुनून। उधम सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक जज्बा थे, एक आवाज थे उन सब लोगों के लिए जिनकी आवाज दबा दी गई थी। आज भी जब जलियांवाला बाग का जिक्र होता है तो उधम सिंह का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इंसाफ चाहे देर से मिले, पर मिलता जरूर है।